अस्सलामुअलैकुम जनाब बादशाह साहब, क्या हाल है? शुक्र शुक्र रामदा जी जनाब। आप ठीक हैं? सर बिल्कुल शुक्र अल्लाह का। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़रा लाइट कम है, अगर सामने से जी वेरी गुड हो गया। बेहतर हो गई जी लाइट। ये बेहतर हो गई, अच्छा चूँकि टाइम इस तरह का है ना। जी 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 तो तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र शुक्र अल्लाह का जी, जितना भी करें। मैंने आज आपको घेर लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, घेरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं। आप भाई हैं मेरे। अच्छा, आपके ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें, आपके शौक़ के बारे में। और आपको रेडियो करते हुए कितना अर्सा हो गया है? मुझे तकरीबन 8 साल हो चुके हैं अच्छा, माशाल्लाह रेडियो करते हुए। माशाल्लाह। और इस पे सोनी धरती भी तकरीबन मुझे इतने साल ही हो गए, आते ही मैंने शुरू कर लिया था। मगर मैं यहाँ पे आया था एक्टिंग करने के लिए, ओके। क्योंकि मैंने अपना जो करियर शुरू किया हुआ है वो पीटीवी से एज एन एक्टर ही किया हुआ है। अच्छा, तो वहाँ पे भी मैंने मेजर रोल्स किए। गुड। तो वहीं पे मेरी जो मुलाकात है वो मुनी नादिर साहब से हुई। अच्छा, उनके रेडियो के टीवी के बहुत एक मायानाज, जी मायानाज जी एक्टर जी। बिलाशुबा। तो जब उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी, मुझे देखा, तो मैंने कहा जी मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। ओके। और तो उन्होंने कहा यार फिर आप ऐसे करो कि मेरी बात माने। मैंने कहा जी ज़रूर मानूंगा। उन्होंने कहा जी मुझे रेडियो ज्वाइन कर लें। उन्हीं के साथ इस रेडियो स्टेशन पे जहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो लेकर आए। वहाँ से एंटर होने से लेके स्टूडियो तक सारा रेडियो स्टेशन मुझे दिखाया। तो मैं बहुत मुतासिर हुआ, क्योंकि मैं इधर ही पैदा हुआ, लाहौर ही में, लाहौर में ही रहा, मगर मैं कभी रेडियो स्टेशन के अंदर नहीं आया था। मुझे पता ही नहीं था कि ये रेडियो स्टेशन है। तो पहली दफ़ा उनके साथ आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर यहाँ कुछ जब मैंने लोगों को मिला तो मैं और हैरान हो गया कि ये रेडियो नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी है। एक्टिंग के लिहाज से भी, बोलने के लिहाज से भी, उससे पहले सीखने के लिहाज से। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या बोलता हूँ। ओके। बहुत सारे लफ्ज़ बोलता था, वो गलत बोलता था। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी करेक्शन शुरू हो गई। बहुत सारी उर्दू के लफ्ज़ गलती बोलता था, यहाँ उन्होंने बताया कि गलती होता है। इसी तरह बहुत कुछ सीखा और आज भी सीख रहा हूँ। फिर यहीं पे मुझे प्रोग्राम सोनी धरती करने का मौका मिला। अच्छा, तो उसमें भी उन्होंने मुझे बहुत रहनुमाई भी की, मुनी नादिर साहब ने भी। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग, उस्ताद, जिनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो अब माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। सीखने का अमल तो आपको पता है कि इंसान के सांस चलते हैं, सही बात है। तब तक ये। अच्छा, वहाँ टीवी पे आपने किन प्रोड्यूसर्स के साथ काम शाहिद किया? चुगताई साहब थे प्रोड्यूसर। अच्छा, उनके साथ भट्ट साहब थे, उनके असिस्टेंट। फिर आगा कैसर साहब भी। अच्छा, उनके साथ भी जी काम जी किया। अच्छा जी। फिर वहाँ पे ख़वातीन टाइम में डिफरेंट होते थे एपिसोड, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। गुड। और अगर मैं कहूँ तो झूठ, मुझे जो मेरी समझ आता है कि मैंने ज़्यादा रेडियो से सीखा आगे। अच्छा, एज एक्टिंग भी यहाँ पे सीखी और बोलना भी यहाँ से सीखा। एज ए कंपेयरिंग भी मैंने यहीं से सीखी, क्योंकि कंपेयरिंग में मैं इस तरह आ गया इसमें कि मेरे यहाँ पे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे उनको, खुर्शीद अहमद साहब। जी जी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया बोलने को। तो उनसे मैं सवाल बहुत करता था। तो एक दिन हम कैंटीन में बैठे तो मुझे कहते आशिर साहब आप सवाल बहुत करते हैं। मैं शर्मिंदा सा हो गया तो हंस पड़े। कहते नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप सवाल करते हैं। हाँ। तो आप कंपेयर क्यों नहीं बन जाते? अच्छा। वो कैसे? कहते यार मेरे ख्याल में आपके अंदर एक वो है क्वालिटी जो मुझे नज़र आती है, वो कंपेयर बनने की भी है, आप वो कर लें। जी ठीक है। फिर मैंने दोबारा से रेडियो पे ऑडिशन दिया, जिसमें कंपेयरिंग के लिए, क्योंकि एक्टिंग के लिए तो मैं पहले दे चुका था। तो मैं यहाँ पे एक्टिंग भी कर रहा था, अभी भी करता हूँ। रेडियो में जब मौका मिलता है ड्रामा वगैरह भी करता रहा। तो फिर मैंने जब कंपेयरिंग का ऑडिशन दिया तो फिर मुझे सोनी धरती प्रोग्राम मिला, जो मैं के समझता हूँ कि बहुत बड़ी मेरे लिए खुशनसीबी है। ये कितना अर्सा हो गया सोनी धरती करते हुए आपको? ये तकरीबन इतना ही अरसा हो गया, 6-7 साल ही हो गए इसको। ओके ओके जी 13 में मैंने, हाँ जी एग्जैक्टली 13 में मुझे मिला था ये प्रोग्राम। 7 साल हो गए। तो पहले मैं अकेला करता रहा, फिर और बहुत सारे लोग आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। मसलन कौन कौन आपके हाँ साथ? जी, मैंने इरफान खोसर साहब के साथ अच्छा, किया। गुड। मुनीर नादिर साहब के साथ ये प्रोग्राम किया मैंने। अब्दुल रशीद साहब हैं, उनके साथ मैंने किया जी। आजकल खालिद अब्बास डार साहब हैं, हाँ जी। उनके साथ किया है। गुलाम अब्बास साहब के साथ मैंने ये रेडियो प्रोग्राम किया। और भी बहुत सारे लोग आए जो प्रोग्राम करते रहे और मैं इस प्रोग्राम में आगे बढ़ता रहा।
तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि रेडियो पाकिस्तान का प्रोग्राम सोनी धरती का कंपेयर होना, और फ़ख्र वाली जी बात है बहुत आपके फ़ख्र लिए। वाली बात है। तो फ़िल्मी लाइन में जाने का शौक है, फ़िल्मी रोल करने का? जी बिल्कुल, बिल्कुल था। मैंने एक फ़िल्म भी साइन कह लें की, लव इज़ सुसाइड, अच्छा। जो कि अनफॉर्चुनेटली वो बन नहीं सकी। उसमें मुझे खुद से मुझे जो शौक था एक्टिंग में, हुँ, वो हुँ। मुझे था कि नेगेटिव रोल करने का। हुँ, हुँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि नेगेटिव रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है फ़िल्म में हुँ, कि हुँ। अगर वो नेगेटिव रोल ना हो तो हीरो की इम्पोर्टेंस सही बात नहीं है, आती। सही बात है। तो उसमें मुझे बड़ा शौक था कि मैं नेगेटिव वहाँ मुझे जो साइन किया गया, शफ़क़त चीमा साहब मेन उसके विलन थे, तो अच्छा। उनके साथ मुझे कास्ट किया गया। हुँ, हुँ। फ़िल्म के जो डायरेक्टर थे फैसल इजाज़ थे, और साथ सैयद नूर ने भी उसमें अच्छा। असिस्टेंस करनी थी, उनकी गाइडेंस करनी थी। अच्छा, अच्छा। तो वो कुछ बना, फ़िल्म बनी भी कुछ, मगर वो पता नहीं जैसे हमारे मुल्क में होता है वो नज़रों के कुछ पीछे मसाइल पैदा हो जी जाते हैं। मसाइल हो गए, तो उसकी वजह से वो फ़िल्म बन नहीं सकी। हुँ, हुँ। तो नहीं, वैसे हीरो तो माशाल्लाह आप हैं, आपका चेहरा मतलब माशाल्लाह बड़ा जाज़िबे नज़र है माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो सॉन्ग भी किए। अच्छा। तो वो कोई बाहर से आए हुए थे, कोई पाकिस्तानी थे, वो बाहर ही रहते थे, बाहर ही पैदा हुए थे, उन्होंने पंजाबी कुछ गीत गाए थे। उसके लिए मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया खुद से ऑडिशन में कि हाँ जी ये हमें बनना चाहिए। अच्छा। तो वो भी बना, वो भी मैंने किया। मगर मुझे जो सेटिस्फेक्शन होती है, जो मैं समझता हूँ ना, अच्छा उसके अलावा मैंने एक शॉर्ट मूवी भी की अच्छा। एनसीए के लिए। एनसीए अच्छा, वाले अच्छा। बना रहे थे, उसमें मुझे मेन कैरेक्टर सारा रोल मुझे दिया। अच्छा, चोरी मेन चोरी रोल। जी, जी, चोरी उस फ़िल्म का नाम था। अच्छा, गुड। तो उसमें मैंने काम किया। लास्ट में जब अपनी फाइनल पोजीशन देना ठीक है। हाथ की तरफ ही देखते रहे। मैं आपको एक मार्क दे देता हूँ। नहीं, मार्क है ना, मैंने ये रखा हुआ नहीं, मैं टेप लगा देता हूँ। यार करेंगे मैं टेप लगा देता हूँ। यहाँ पे बोला मैं मार्क दे देता हूँ। ये है पिन का। जूता फेंक दो इसके ऊपर। सामने पड़ा एक सेकंड ना थोड़ी कम करो ब्लूटूथ अच्छा आंटी आप पीछे हो जाए थोड़ा सा उधर नीचे जाए थोड़ा। कैमरा रोलिंग है साउंड चेक। फाइल नंबर 46 एक्शन। अजी सुनती हो? आई
तो वो भी मुझे अच्छा लगा। मगर मुझे जो रेडियो पे काम करके मज़ा आता है ना, वो मैं समझता हूँ कि दूसरी एक्टिंग से शायद मुश्किल है। मतलब रेडियो रेडियो की एक्टिंग जो है, ये रेडियो में ज़्यादा जी परफॉर्म जो करना होता है आपने, वो ज़्यादा मुश्किल है और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लगता है कि रेडियो पे एक्टिंग करना जो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। तो कहीं ये वजह तो नहीं कि आपका एक्सपीरियंस रेडियो पे ज़्यादा हो गया, तो आप शायद इस वजह से बात कर रहे हैं? नहीं, 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 मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया एज़ ए एक्टर रेडियो पे भी, कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मगर मुझे जो समझ आती है कि अपने आप को मनवाना, कि आप क्या कह रहे हैं अपने लहजे से, अपनी आवाज़ से। जैसे देखिए, फिल्म या ड्रामा जो बनता है वो तो आम एक इंसान के लिए होता है ना, जिसको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। मगर जब रेडियो पे ड्रामा या कोई फीचर बनता है, वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे किसी अंधे आदमी को आप बता रहे हैं कि भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं सही। क्या कर रहा हूँ, या सही। मैं इसको गुस्से में बोल रहा हूँ। अपने लहजे से आप अपनी एक्टिंग को जाहिर कर रहे होते हैं, अपने तलफ़्फ़ुज़ से, अपने पॉजेज़ से, अपने स्ट्रेस से। सही। तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसमें मज़ा आया। तो अगर अभी भी जब भी मुझे इंशाल्लाह ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं फ़िल्म भी करूँगा, ड्रामा भी करूँगा, फिर बाकी अपनी ज़रूरियात के लिए भी करना पड़ता है नहीं ज़िंदगी नहीं, की। ये बहुत ज़रूरी है, तो माशाल्लाह जी। काम चलता रहता है। तो बाहर भी सुना आप? जी, 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 मैं इंग्लैंड भी रहा अच्छा। बहुत अरसे तक। तो मेरी फैमिली भी वहीं पे ही है। तो अच्छा, बस वहीं पे सेटल है? जी, सेटल्ड है ओके, बिल्कुल। ओके। तो बाकी मैं अभी इधर ही हूँ। देखें, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो कोई अच्छी फ़िल्म भी कोशिश करता हूँ मैं, इंशाल्लाह, मिलेगी मुझे। तो इंशाल्लाह। पीटीवी पे भी करता हूँ। अभी ये एक प्रोग्राम ईस्टर के हवाले से हुआ था, जी, जी। और क्रिसमस के भी, तो उसमें भी पीटीवी के ड्रामे में मैंने काम किया। सफदर शहर थे जी, प्रोड्यूसर? सफदर साहब जी, उनके जी, साथ जी। काम किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करने के साथ। उन्होंने भी बड़ी मेरी मदद भी की और मुझे गाइड भी किया बहुत सारी बातों में। तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ भी काम करके। आवाज़ आएगी बस। अरे आते ही माँ बेटा चुप क्यों कर गए? क्या कोई फिर खिचड़ी पक रही है माँ बेटे के दरमियान? हाँ, पक रही है, आके खा ले। इस दुनिया में तो आपको हम माँ बेटा ही बुरे लगते हैं। एनीवे, आज तो सैटरडे है, कहाँ की तैयारी है सुबह सुबह, कहाँ जल्दी तैयार होके? वो मैं जरा आदिल भाई के साथ एक काम जा रहा हूँ, एक कप चाय दे दो मुझे बस। नहीं है चाय, जहाँ जाके नाश्ता करना है ना, वहाँ जाके चाय भी पी लीजिएगा। और याद से दिला दीजिएगा सुबानिया बाजी और बुआ जी को ईस्टर के सूट। देखिए, भूलिएगा नहीं, याद से दिला दीजिएगा। मलिया, घरों में तो दीवार बनवा दी तुमने, अब और क्या चाहती हो? मैंने कहा ना, तुम अपने घर वालों को मिलो और मुझे अपने घर वालों से मिलने दो बस। मामा सही कह रहे हैं पापा। अभी मामा ने किसी ने ईस्टर की शॉपिंग नहीं की, और अब आदिल चाचा के घर तैयार है ईस्टर देने जाने के लिए। मैंने कुछ कहा रोनी? कम से कम तुम तो अपनी माँ की जुबान ना बोला करो। कितनी दफा समझाया है मैंने तुम दोनों को। सारी सुबह खराब कर दी तुम दोनों ने मेरी, हमेशा की तरह। Oh God! तो यहाँ पे रेडियो पे भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनके साथ काम करने को बड़ा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे और बहुत कुछ सीखने के हवाले से बहुत अच्छे लोग हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, किसी प्रोफेसरों से कम नहीं है। जैसे असगर ज़ैदी साहब हैं, हाँ जी। कोई तलफ़्फ़ुज़, कोई बात उनसे पूछनी हो, बहुत खुश हो के वो बताते हैं बड़ी तफसील के साथ। और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह यहाँ पे मेरी रहनुमाई फरमाते हैं, जी, तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया अपना आशिष साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए दुआ गो कि अल्लाह मियाँ आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे। जी, आपने वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, और बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सो नाइस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।